नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट पार्ट में कह रहे हैं इन द फिगर के इज इक्वल टू 100 न्यूटन पर मीटर, कैपिटल एम की वैल्यू दिया है 1 kg और फोर्स दिया है 10 न्यूटन और ये फिगर है। ठीक है, इसमें एक एम मास का ब्लॉक है और ये स्प्रिंग लगी हुई है, ये वॉल है, स्प्रिंग कांस्टेंट दिया है, एम का मास दिया और ये इस पर फोर्स लग रहा है, हॉरिजॉन्टली इस फोर्स की वैल्यू दी है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में सिंपली आपसे पूछ रहे हैं फाइंड द कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग इन द इक्विलिब्रियम पोजीशन। जब इक्विलिब्रियम स्टेट होगी नेट फोर्स इस ब्लॉक पे जीरो होगा, इधर से क्या लग रहा होगा स्प्रिंग फोर्स, इधर से लग रहा है एफ, नेट फोर्स पे जीरो होगा, तो स्प्रिंग के अंदर उस टाइम कितना कंप्रेशन होगा। तो मान लिया कंप्रेशन उस टाइम x1 है, ठीक, और x1 कुछ इस तरह से होगा ताकि स्प्रिंग फोर्स के x1 किसके बराबर हो जाएगा, फोर्स f के बराबर होगा अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन है तो। ठीक है, तो x1 कितना आ गया, तो x1 आ गया F अपॉन के, F आपका 10 न्यूटन है, K आपका 100 न्यूटन पर मीटर है, तो ये आ जाएगा 0.1 मीटर, 0.1 मीटर। ठीक, ए पार्ट। अब जरा बी पार्ट की तरफ चलते हैं। बी पार्ट में कह रहे हैं ए शार्प ब्लो बाय सम एक्सटर्नल एजेंट इम्पार्ट्स ए स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। किसी ने इसको हिट कर दिया और हिट होने से इसको एक स्पीड मिल गई 2 मीटर पर सेकेंड की, वी नॉट अगर उसको कह दें, टूवर्ड्स लेफ्ट, लेफ्ट डायरेक्शन में। फाइंड द सम ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक एट दिस इंस्टेंट। इस इंस्टेंट पर ब्लॉक की पोटेंशियल, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी और ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी का सम पूछा है, यानी सिस्टम की टोटल मैकेनिकल एनर्जी ये पूछी है इस इंस्टेंट पे। ठीक है, तो जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगी उसमें स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी है यानी हाफ के x1 स्क्वायर प्लस ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। अभी मूव करना शुरू किया नहीं है, जस्ट मूव करने वाला है। ठीक है, सिर्फ उसको अभी वेलोसिटी मिली है इसी इंस्टेंट पे। ठीक है, तो ये कितना कितना आ जाएगा, तो हाफ के की वैल्यू कितनी है 100, x है 0.1 का स्क्वायर करेंगे तो 0.01 हो जाएगा ये, प्लस हाफ एम वी स्क्वायर करेंगे, मास 1 है और वेलोसिटी 2 है, 2 का स्क्वायर 4, तो ये आपका आ जाएगा 2.5 जूल्स। टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो आ रही है सिस्टम की उस इंस्टेंट पे वो कितनी आ रही है 2.5 जूल्स। बी पार्ट हो गया। अब जरा सी पार्ट की तरफ चलते हैं। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द रिजल्टिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। टाइम पीरियड पूछा, तो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम किसी भी स्टेट में हो उसका जो टाइम पीरियड होता है वो हमेशा कितना होता है 2π√m/k। मास है 1 kg, स्प्रिंग कांस्टेंट है 100, अंडर रूट के बाहर 10 आ जाएगा तो ये आ जाएगा π/5 सेकेंड, ये टाइम पीरियड हो जाएगा उसका। सी पार्ट भी हो गया। अब जरा डी पार्ट की तरफ चलते हैं। फाइंड द एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड पूछा है। ठीक है, तो ये तो इक्विलिब्रियम पोजीशन थी इसकी। इक्विलिब्रियम पोजीशन वो पोजीशन होती है जिस पोजीशन पर नेट फोर्स क्या होता है 0। अब हम ये फाइंड करेंगे कि ये इस तरफ कितनी दूर तक जाएगा। ठीक है, वही क्या होगा, इसका एम्पलीट्यूड होगा। ठीक है, तो जब वो अपने एक्सट्रीम पोजीशन में पहुंचेगा, जब वो यहाँ पे पहुंचेगा तो कि सारी की सारी सिस्टम की एनर्जी जो है वो किस फॉर्म में स्टोर हो चुकी होगी, वो हो चुकी होगी स्प्रिंग की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। ठीक, कौन कौन सी एनर्जी ढंग से समझना है। तो जो स्प्रिंग की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी हाफ के एक्स स्क्वायर, कितनी होगी हाफ के, ऑलरेडी कितना कंप्रेशन है x1 और कितना कंप्रेशन हो गया a, तो टोटल कंप्रेशन कितना हो जाएगा a प्लस x1। ये स्प्रिंग के अंदर टोटल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी इज इक्वल टू कौन कौन सी एनर्जी है वो, तो स्प्रिंग के अंदर इनिशियल इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी यानी हाफ के x1 स्क्वायर प्लस ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी यानी हाफ एम वी नॉट स्क्वायर प्लस वर्क डन बाय फोर्स एफ, क्योंकि फोर्स एफ भी लगातार लगा हुआ है। तो जब आप ए इसको पुश करोगे अंदर, जब ये ए अंदर जाएगा तो कितना वर्क डन कर देगा फोर्स एफ, तो वो हो जाएगा एफ इंटू ए। जिधर फोर्स लग रहा है उधर ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो ये है एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन। सिस्टम के पास जो फाइनल एनर्जी है वो है सिस्टम की इनिशियल एनर्जी प्लस वर्क डन। क्लियर। तो जरा इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे हम और यहां से हम एम्पलीट्यूड फाइंड करेंगे। उससे पहले आप ये समझो, ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो सेकंड पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये हम पहले फाइंड कर चुके हैं। ये हमारा क्या आया, ये आया 2.5 जूल। तो इसको तो हम डायरेक्ट लिख देंगे 2.5 जूल्स प्लस
फोर्स कितना है, फोर्स है 10 न्यूटन और एम्पलीट्यूड ए है, तो ये हो जाएगा 10A। अब जरा इधर देखते हैं, के की वैल्यू कितनी है 100 अपॉन 2 यानी हो जाएगा 50। ए प्लस एक्स वन कितना है, x1 है 0.1 और उसका हम करने जा रहे हैं स्क्वायर। जरा स्क्वायर खोलते हैं, फिफ्टी यह आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 0.01 प्लस 0.2A इज इक्वल टू 2.5 जूल्स प्लस 10A। 50 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 50A स्क्वायर प्लस 0.5 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10A आ जाएगा इज इक्वल टू 2.5 प्लस 10A। तो ये अच्छी बात है कि 10A कैंसिल हो जाता है, वरना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है और हमें उसको सॉल्व करना पड़ता है ए की वैल्यू निकालने के लिए। अब कोई चिंता की बात नहीं है क्योंकि 10A कैंसिल आउट हो गया। तो 50A स्क्वायर जो आपका आएगा वो 2 जूल्स के बराबर आएगा, यानी ए स्क्वायर जो आ जाएगा आपका 1/25 के बराबर आएगा। तो ए कितना आ गया, ये आ गया 1/5 मीटर्स। सब कुछ ऐसा ही यूनिट्स में। अगर आप इसको सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करोगे तो ये आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। यानी जो एम्पलीट्यूड आएगा मीन पोजीशन से लेफ्ट साइड में कितना ब्लॉक कितना जाएगा, वो जाएगा 20 सेंटीमीटर तक। ठीक है, इसी तरह से राइट साइड में भी वो कितना जाएगा, वो 20 सेंटीमीटर ही जाएगा। इसको भी अभी हम सॉल्व करेंगे। मीन पोजीशन से राइट साइड में कितना आएगा, तो वो भी 20 सेंटीमीटर ही आएगा। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड मिल गया आपको 20 सेंटीमीटर। क्लियर, आगे चलते हैं। एम्पलीट्यूड फाइंड कर लिया, अब जरा ई पार्ट की तरफ चलते हैं। ई पार्ट में कह रहा है राइट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग व्हेन द ब्लॉक इज एट लेफ्ट एक्सट्रीम। जब ब्लॉक लेफ्ट एक्सट्रीम पे होगा यानी इस पोजीशन पे होगा तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। बहुत सिंपल है, जब हमने एम्पलीट्यूड फाइंड कर लिया तो पोटेंशियल एनर्जी भी फाइंड कर लेंगे। ये जो मैंने लिखा है वो स्प्रिंग की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी लिखी है जब ब्लॉक आपकी लेफ्ट एक्सट्रीम पे होता है। इसी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो कितनी आ जाएगी, तो वो आ जाएगी हाफ के कितना है, के आपका 100, एम्पलीट्यूड कितना है 20 सेंटीमीटर यानी 0.2 मीटर, और x1 कितना था 0.1 मीटर, उसका स्क्वायर। 0.3 का स्क्वायर करेंगे 0.09 आ जाएगा। उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली 9 बचेगा। 9/2 यानी स्प्रिंग के अंदर कितनी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, 4.5 जूल्स। क्लियर, उसके बाद अब हम चलते हैं एफ पार्ट पे। राइट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग व्हेन द ब्लॉक इज एट राइट एक्सट्रीम। जब अपने राइट एक्सट्रीम पे पहुंचेगा तब स्प्रिंग के अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो आपसे पूछा जा रहा है। ठीक, तो इसी सिचुएशन की बात करते हैं कि जब ब्लॉक अपने राइट एक्सट्रीम यहां पे होगा तब पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी इसकी। ठीक है, तो इसको भी हम वैसे ही सॉल्व करेंगे। वैसे तो अगर आप एम्पलीट्यूड से समझते हो, एम्पलीट्यूड 20 सेंटीमीटर आया तो ये थी इसकी मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन से इस तरफ राइट एक्सट्रीम भी कितना होगा, वो भी एम्पलीट्यूड ए के बराबर होगा यानी 20 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो आप ढंग से समझो स्प्रिंग के अंदर उस टाइम इलोंगेशन कितना होगा, तो ढंग से समझना है। ये जो मीन पोजीशन है, ये मीन पोजीशन में स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में नहीं है, स्प्रिंग कंप्रेशन में है। और कितना कंप्रेशन पे स्प्रिंग के अंदर 0.1 मीटर यानी 10 सेंटीमीटर। ठीक, 10 सेंटीमीटर ये कंप्रेस्ड स्टेट है, ये जो मीन पोजीशन की लाइन में बना रहा हूं, उससे इस तरफ आपको जाना है 20 सेंटीमीटर। तो जब आप पहले 10 सेंटीमीटर मूव करोगे तो स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में आ जाएगी, क्योंकि स्प्रिंग के अंदर कंप्रेशन कितना था 10 सेंटीमीटर। यानी ये जो वर्टिकल लाइन में बना रहा हूं ये होगी नेचुरल लेंथ, ये क्या है मीन पोजीशन। और अगले 10 सेंटीमीटर जब आप मूव करोगे तो आप अपने राइट एक्सट्रीम पे पहुंचोगे। यानी जब सिस्टम अपने राइट एक्सट्रीम पे होगा, जब ब्लॉक अपने राइट एक्सट्रीम पे होगा, RE राइट एक्सट्रीम पे होगा जब, तो स्प्रिंग के अंदर इलोंगेशन कितना होगा, सिर्फ और सिर्फ 10 सेंटीमीटर। ठीक, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी उस टाइम स्प्रिंग के अंदर, तो हाफ के कितना 100 और इलोंगेशन कितना है 0.1 का स्क्वायर करेंगे तो 0.01 हो जाएगा, तो वो आ जाएगा आपका 0.5 जूल्स। ठीक है, तो राइट एक्सट्रीम पे जब वापस चलते हैं, जब राइट एक्सट्रीम पे है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है 0.5 जूल्स।
जब लेफ्ट एक्सट्रीम पे है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है 4.5 जूल्स। और जब मीन पोजीशन पे है या बी पार्ट में अगर हम देखें तो बी पार्ट में ये कह रहे हैं जो पोटेंशियल एनर्जी और ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी का जो सम है मीन पोजीशन पे वो कितना आया था, वो आया था आपका 2.5 जूल्स। तो जो लास्ट पार्ट है उसमें वही पूछ रहे हैं, द आंसर्स ऑफ बी, ई एंड एफ आर डिफरेंट। यानी जब पूरा सिस्टम मीन पोजीशन पे होता है तो टोटल एनर्जी सिस्टम के पास कितनी है 2.5 जूल्स। जब लेफ्ट एक्सट्रीम पे होते हैं तो स्प्रिंग, तो जब एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम का मतलब है सारी एनर्जी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में होगी, सारी एनर्जी स्प्रिंग के पास होगी, ब्लॉक के पास कोई एनर्जी नहीं होगी, ब्लॉक मोमेंटरली रेस्ट में होगा। तो लेफ्ट एक्सट्रीम पे जो सिस्टम के पास टोटल एनर्जी है वो 4.5 जूल्स है, जबकि राइट एक्सट्रीम पे सिस्टम के पास जो टोटल एनर्जी है वो 0.5 जूल्स है। तो ये कह रहे हैं कि बी पार्ट, ई पार्ट, एफ पार्ट के आंसर डिफरेंट है। एक्सप्लेन वाई दिस डज नॉट वॉलेट द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ऐसा क्यों हो रहा है और आपको ये एक्सप्लेन करना है कि ये इससे भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का प्रिंसिपल वॉलेट नहीं हो रहा है। अदरवाइज हमने ये पढ़ा है जब भी कोई सिस्टम एसएचएम करता है तो सिस्टम की टोटल एनर्जी टाइम के साथ चेंज नहीं करती है। मीन पोजीशन पे वही एनर्जी पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में होती है और एक्सट्रीम पोजीशंस पे वही एनर्जी सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में होती है। लेकिन यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन पे जो पोटेंशियल एनर्जी आ रही है वो एकदम अलग है, एक है 4.5, एक है 0.5, और मीन पोजीशन पे भी जो टोटल एनर्जी आ रही है वो भी एकदम अलग है। वो इसलिए है क्योंकि ये जो सिस्टम ऑसिलेट कर रहा है उस पर एक कॉन्स्टेंटली एक फोर्स लग रहा है। ठीक, क्या लग रहा है, इस पे एक फोर्स लग रहा है। तो जब हम इस एक्सट्रीम पे पहुंचते हैं तो फोर्स एक्स्ट्रा वर्क डन कर दे रहा है, और वो वर्क डन किस में स्टोर हो जा रहा है, स्प्रिंग की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जा रहा है। इसलिए लेफ्ट एक्सट्रीम पे सिस्टम के अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी काफी ज्यादा है 4.5 जूल। लेकिन जबकि हम राइट एक्सट्रीम पे पहुंचते हैं तो ये फोर्स निगेटिव वर्क करेगा, तो सिस्टम की एनर्जी खर्च कर देगा वो, इसलिए राइट एक्सट्रीम पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की कम हो जाती है, वो सिर्फ कितनी बचती है 0.5 जूल्स। ठीक, तो इसलिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो वॉलिड नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे एक एक्सटर्नल एजेंट लगातार काम कर रहा है। वो सिस्टम की कभी एनर्जी दे रहा है सिस्टम में, कभी सिस्टम से एनर्जी सक कर ले रहा है। क्लियर।